अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करें कि जिसका अजर ना सिर्फ़ हमें हमारी हयात में बल्कि हमारे मरने के बाद भी ये चीज़ हमारे लिए सदक़ाए जारिया बनी रहे। तकरीबन 2.5 माह पहले मेरी प्यारी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ। बहुत अरसा दूर रहे और बहुत कम वक्त साथ गुजारा, लेकिन जो टाइम गुजारा एक दूसरे के साथ वो नहायत खूबसूरत और क्वालिटी टाइम था। इसमें कोई शक नहीं कि वालिदैन ज़िंदगी का बहुत ही ख़ास हिस्सा होते हैं। जब तक इनके दुआओं के हाथ हमारे लिए खड़े रहते हैं, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतमईन महसूस होती है। मैं अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद बहुत ज़्यादा गमगीन रहने लगी थी। फिर एक दिन यूँ ही ख़्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी वालिदा के लिए कुछ ऐसा करूं कि जिससे हमेशा उनको सवाब मिलता रहे। इसलिए मैंने बेगम शगुफ्ता के नाम से एक फ़ाउंडेशन, यानी मेरी वालिदा के नाम पर एक फ़ाउंडेशन का आगाज़ किया। ये इदारा गरीब और नादार लोगों की मदद और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनके घर की कोई कफ़ालत करने वाला नहीं है, इनकी मदद करता है। यतीम और नादार बच्चियों की इमदाद के पेश नज़र मैंने इस कार खैर का सोचा, लेकिन कैसे? इन सब तफसीलात से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और साथ ही साथ अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा ताकि उम्मे युस्मा चैनल को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। तो चलिए अब इस पे मज़ीद बात करते हैं। सऊदी अरेबिया में मैंने एज एन एंटरप्रेन्योर काफ़ी अरसे तक काम किया। मेरा अपना वहाँ एक बुटीक था जहाँ पर मुख्तलिफ़ मुल्कों की औरतें आती जाती रहती थी। इस अरसे में मैंने ये महसूस किया कि ख़वातीन न सिर्फ घरेलू बल्कि बहुत से नफसियाती मसाइल का शिकार हैं। चुनांचे मैंने वहाँ ख़वातीन की साइकोलॉजिकल हेल्थ पे काम करना शुरू किया। मैंने सऊदी अरबिया में तकरीबन 4 साल तक काउंसलिंग की और ख़वातीन की इनके घरेलू मसाइल को हल करने में भरपूर मदद की। इंशाल्लाह आगे चलकर हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे, इनमें वाइफ हस्बैंड के घरेलू मसाइल, बच्चों की तालीम व तरबियत, पेरेंटल गाइड, टीचर गाइड, बच्चों को दीन की तरफ राग़िब करना, स्क्रीन टाइम के मसाइल और बच्चों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की जाए, और डिप्रेशन जैसे मसाइल और उनका हल हमारी गुफ्तगू का अहम हिस्सा रहेंगे। नीज़ ऑटिज़म और हाइपर एक्टिव बच्चों को समझना और उनको डील करना हमारे काबिल डॉक्टर्स और माहिर साइकेट्रिस्ट की ज़ेरे निगरानी आपको तमाम तर मालूमात फ़राहम की जाएंगी। आपके तमाम तर सवालात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें इनबॉक्स और ईमेल भी कर सकते हैं। हम अपने आने वाली वीडियोज़ में आपके सवालात शामिल करेंगे। याद रहे कि ये तमाम तर मालूमात आपको काबिल डॉक्टर्स और माहिर साइकेट्रिस्ट की ज़ेरे निगरानी फ़राहम की जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें ऐसा ख़ास क्या है? ये तो और भी बहुत से इदारे कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि उम्मे युस्मा चैनल सिर्फ़ एक नाम ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप सबको भरपूर फ़ायदा पहुंचेगा। ये इदारा ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए काम करेगा। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसे मछली मत दीजिए, बल्कि उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिए, ताकि वो मुश्किल वक्त में किसी के आगे हाथ ना फैलाए, बल्कि अपनी मदद आपके तहत सब काम कर सके। हम ख़वातीन को ऐसे हुनर सीखने के मौके फ़राहम करेंगे कि जिससे वो अपना घर चला सके। उम्मे युस्मा चैनल के दूसरे हिस्से में हम ख़वातीन और बच्चियों के लिए ला रहे हैं बेसिक स्किल प्रोग्राम कि जिसमें हम स्पेशल कुकिंग क्लासेस, टेलरिंग, बेकिंग, सेल्फ ग्रूमिंग और ब्यूटिशन, और फिर आगे चलकर हम कंप्यूटर कोर्सेज़ भी करवाएंगे ताकि हमारे माशरे की ख़वातीन ज़िंदगी के किसी भी पहलू में पीछे ना रहें। न सिर्फ ये, बल्कि ख़वातीन अपने आने वाले किसी भी मुश्किल हालात में इतनी स्ट्रॉन्ग हों कि अपने लाइफ पार्टनर का साथ दे सकें और किसी भी हालत में सरवाइव भी कर सकें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आगे हम बात करेंगे अपने माउंट स्कूल की।
ماؤنٹ اسکول جو کہ بیسیکلی بچوں کے لیے ایک اسکل بیسڈ ہوم اسکول ہوگا کہ جس میں کاپی پینسل سے آزاد ایک تعلیمی نظام ہوگا. ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز کی زیر نگرانی میں یہ ہوم اسکول تعلیم و تربیت کے صحیح معنوں پر کام کرے گا. یہ ایک ایسا سسٹم ہوگا کہ جس میں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ بیسک اسکل بھی سکھائے جائیں گے جو کہ اپنی طرز کا ایک منفرد پہلو ہوگا. آخر میں آپ کو یہ چیز بتاتی چلوں کہ ان تمام تر کاموں سے جو بھی ریونیو جنریٹ ہوگی وہ بیگم شگفتہ فاؤنڈیشن میں جمع ہو جائے گی تاکہ غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کی جا سکے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ یسما چینل کا پرپس نہ صرف بخوبی سمجھ گئے ہوں گے بلکہ ہمیں اس کے لیے اپریشیٹ کریں گے اور ہمیں سپورٹ بھی کریں گے. آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. اب آپ سے اجازت چاہوں گی. بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.